मैंने वो काम कर दिया। अब आपकी अदालत में मैं खड़ा हूं, जितना देर आप चाहेंगे मैं इस माइक के सामने रहूंगा, अनावश्यक आपका खून नहीं चूसूंगा। बात प्रारंभ करता हूं छोटी सी घटना से कि एक बार मेरे सपने में कबीर साहब आ गए और उन्होंने मुझसे, मैंने कबीर साहब से पूछ लिया कि कबीर साहब ये बताइए, आपने अपने पूरी रचना में सुनो भाई साधु लिखा है, आपको तो लिखना चाहिए सुनो भाई डाकू। उन्होंने जो जवाब दिया वो आप तक पहुंचाता हूं। उन्होंने कहा, सुन बेटे आजाद वतन वर्मा, हर अच्छी बात ज्ञानवान लोगों के बीच में कही जाती है, अज्ञानियों के बीच में उसका कोई मूल्य नहीं होता। तो आपके अंदर बैठे हुए इस राम को प्रणाम करता हूं, जो बोलता है, जो हंस है, आत्मा है, वही राम है। आइए मैं आपसे एक निवेदन करूं और उस महान संत, उस कुल गुरु श्रेष्ठ कवि श्रेष्ठ को नमन करता हूं 4 पंक्तियों से कि प्रेम की गजल के लिए यदि मीर चाहिए तो दर्द के कत्ल के लिए पीर चाहिए। प्रेम 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 की गजल के लिए यदि मीर चाहिए तो दर्द के कत्ल के लिए पीर चाहिए। और धड़क रही हो जब मजहब की चिंगारियां तो ऐसे हालात में सिर्फ कबीर चाहिए। ये बात मैं इसलिए कह देता हूं कि मेरा मानना है कि कविता क्या है गुरु। आदरणीय श्री शिवेंद्र यादव जी बैठे हुए हैं, जिस मंच में आदरणीय श्री शिवेंद्र यादव जी होते हैं वह मंच अपने आप गरिमा में हो जाता है। मैं आपसे ये निवेदन करूं कि वास्तव में कविता है क्या। कविता सबर भैया, कविता कोई मनोरंजन नहीं है, फूहड़ हास का दर्पण नहीं है। कविता कोई मनोरंजन नहीं है, फूहड़ हास का दर्पण नहीं है। कविता मां भारती का आंचल है, तवाइफ के कोठे का व्यंजन नहीं। कविता नौ यौवना के बल खाते इठलाते अंगों की नुमाइश नहीं है, राजनीति के मंडी की नशीली कलियों की फरमाइश नहीं है। कविता सूर तुलसी कबीर जैसी के माथे का चंदन है। कविता काव्य के सौदागरों की रखेल बने, कविता की ये ख्वाहिश नहीं। तब मैं आपसे निवेदन करता हूं, वाह दादा, वाह, तालियां तालियां। चिंतन से बात प्रारंभ करता हूं। तमाम मुद्दों पे कविताएं पढ़ी गई। मैं कोशिश करता हूं सबको समेटने की कि आज का बादल जलहीन हो गया तो धरती की प्यास कौन बुझाएगा। आज का बादल जलहीन हो गया तो धरती की प्यास कौन बुझाएगा दोस्तों। और आज का चंद्र बरदाई छंदहीन हो गया तो पृथ्वीराज की जान कौन बचाएगा दोस्तों। आज का बादल जलहीन हो गया तो धरती की प्यास कौन बुझाएगा दोस्तों। आज का चंद्र बरदाई छंदहीन हो गया तो पृथ्वीराज की जान कौन बचाएगा दोस्तों। भाषा धर्म जाति के नाम पर अरे और कितना आतंक मचाओगे दोस्तों। आज का कृष्ण चक्रहीन हो गया तो द्रौपदी की लाज कौन बचाएगा। ये इसलिए कह रहा हूं कि ये मुल्क तो आजाद हो गया। इस आजाद मुल्क में महिलाएं आज भी सुरक्षित नहीं है। तब 6 पंक्तियां आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि रोती सीता, रोती द्रौपदी, कोई कन्हैया आ जाए और चौराहे का चीर हरण अब तो बंद करा जाए। रोती सीता, रोती द्रौपदी, कोई कन्हैया आ जाए, चौराहे का चीर हरण अब तो बंद करा जाए। और समदृष्टि के ठेकेदारों, अबला को
को क्या दे पाए, लूट अपहरण के भय से क्या उसको मुक्त करा पाए। फिर भी नारी करे प्रतीक्षा, समता का पहने श्रृंगार। यह भारत का समाजवाद है या अभिशापित पुरुष का। तमाम बेटियां बैठी हुई हैं। ये बात सच है कि मैं दुनिया का कोई धर्म नहीं मानता, कोई मजहब नहीं मानता। मैं मानता हूं कि प्रेम से बड़ा कोई मजहब नहीं है और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तब मैं 4 पंक्तियां अपने बेटियों के नाम करता हूं। मेरी मां भी मैं भ्रूण हत्या का सख्त खिलाफ रहा हूं। मेरी मां भी किसी की बेटी रही होती। मेरी मां नहीं होती तो मैं इस धरती को कैसे देख पाता, इस संसार को, सुनहरे संसार को। तब निवेदन करता हूं कि दुनिया के सारे देवी देवताओं की कल्पना मैंने अपने बहन बेटियों पर की है। आदरणीय, कि तू ही दुर्गा, तू ही काली, तू ही मरियम कहती है। मेरी बेटी, मेरी मां, तू ही दुर्गा, तू ही काली, तू ही मरियम कहती है। तू ही सीता, तू ही राधा, वो मीरा बन के आती है। तू ही दुर्गा, तू ही काली, तू ही मरियम कहती है। तू ही सीता, तू ही राधा, वो मीरा बन के आती है। करें गुणगान कितना भी, उन्हें हम हो नहीं सकते। वो मूरत बन के ममता का हमें जीना सिखाती है। वो मूरत बन के ममता का हमें जीना सिखाती है। अभी प्रभु राम पर तमाम बातें आई। मैंने भी अपने तरीके से बात कहने की कोशिश की। राम तो घट घट में है। मुझे वो जगह बताई जाए जहां राम नहीं है। पूरे संसार में राम है। ये राम